हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री बृहद भागवतामृतम द्वितीय खंड छठा अध्याय। हम लोग सुन रहे थे गोलोक की महिमा का वर्णन, जहाँ पर कृष्ण की विभिन्न प्रकार की मधुर लीलाएं श्री स्वरूप जी वर्णन कर रहे थे। हम लोगों ने सुना किस प्रकार से उनकी स्नान लीला का वर्णन किया। कृष्णो यथा नागशेखर कृष्णो यथा नागर शेखराग्रयो राधा तथा नागरिका वराग्रया, राधा यथा नागरिका वराग्रया कृष्ण तथा नागर शेखराग्रयः। ये वर्णन कौन कर रहा है? स्वरूप जी कह रहे हैं। पहले तो यशोदा जी ने कहा कि ये जितनी भी गोपियां हैं ये सब मेरे कृष्ण के सौंदर्य के नख की आरती उतारने के लायक भी नहीं है, इतना सौंदर्य है। गलत भी नहीं कहा, सारा सौंदर्य कृष्ण से ही प्रकट होता है। लेकिन एक विशेष बात है कि कृष्ण जिस प्रकार नागर शिरोमणियों में परम श्रेष्ठ हैं, उसी प्रकार से राधा जी भी श्रेष्ठ नागरियों में परम श्रेष्ठ हैं। तुलना नहीं कर सकते। अगर एक दृष्टिकोण से देखें तो राधा जी कृष्ण से ही प्रकट हैं, लेकिन दूसरे दृष्टिकोण से देखें तो कृष्ण राधा जी के वशीभूत रहते हैं। वशीभूत व्यक्ति किसके होता है? जिसके गुण हमसे अधिक हैं। तो कृष्ण सब समय राधा जी का अनुसंधान करते रहते हैं। राधा जी अगर रासलीला छोड़ देती हैं तो कृष्ण रास नहीं कर सकते 100 करोड़ गोपियों को लेकर भी। तो ये बात तो ठीक है कि 100 करोड़ गोपियां वो सब कृष्ण के बराबर नहीं है, लेकिन राधा जी उनके बिना कृष्ण भी कुछ नहीं कर सकते। तो इसलिए कृष्ण नागर में श्रेष्ठ हैं तो राधा जी भी नागरियों में परम श्रेष्ठ हैं। तयो अपि उभयोर मध्य राधिका सर्वथाधिका। जो गोपियों का वर्णन किया है मधुर रस के श्री रूप गोस्वामी ने उज्ज्वल नीलमणि में, उसमें बताते हैं कि लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों हैं गोपियां। उन गोपियों में भी राधा और चंद्रावली श्रेष्ठ है। तयो अपि उभयोर मध्य राधिका सर्वदाधिका। उन दोनों में भी राधा जी सब प्रकार से श्रेष्ठ हैं। गुणई अतिवरीयसी, गुणों में भी सर्व प्रकार से श्रेष्ठ है। तो इसलिए जिस प्रकार राधा जी श्रेष्ठ नागरियों में अग्रगण्य है, उसी प्रकार कृष्ण भी नागर शिरोमणियों में अग्रगण्य है। और विशेष बात क्या है कि चीज जगत में कुछ ऐसा लिमिट नहीं होती है। जैसे यहाँ पर एक हर चीज सब लिमिटेड है। लिमिटेड का मतलब क्या है कि कोई जितना सुंदर है उतना ही सुंदर रहेगा। लेकिन वहां पर ऐसा नहीं होता, वहां पर सौंदर्य भी बढ़ता चला जाता है। जैसे राधा जी को दर्शन करके, राधा जी जब कृष्ण का दर्शन करती हैं तो उनके हृदय में प्रेम वर्धित होता है, प्रेम बढ़ने लगता है। उनका जब प्रेम बढ़ जाता है तो कृष्ण का सौंदर्य और बढ़ जाता है। अभी हम अपनी बुद्धि से कैसे समझ सकते हैं, क्योंकि इस जगत में ऐसा होता ही नहीं है। जब कृष्ण का सौंदर्य और बढ़ता है तो राधा जी का भी प्रेम और भी बढ़ जाता है। फिर वो राधा जी का प्रेम बढ़ गया तो फिर कृष्ण का सौंदर्य और बढ़ गया। इस प्रकार से होड़ा होड़ी चलती कहां तक जाता है, कोई सीमा नहीं है। इस बात को बद्धजीव अपनी बुद्धि से कैसे समझ सकते? इसलिए वो चित्त जगत की बातें हैं। तो राधा जी समस्त नागरियों में अर्थात गोपियों में सबसे श्रेष्ठ हैं और कृष्ण भी नागर शिरोमणियों में अग्रगण्य हैं। केवल राधिका ही उनकी उपमा के योग्य हैं।
अब ये तो स्वरूप जी कह रहे हैं राधिका जी उपमा के योग्य हैं, लेकिन जो राधा पक्षी होंगे वो ये नहीं कहेंगे कि राधा जी उपमा के योग्य हैं। कहते कृष्ण क्या है हमारी राधा जी के आगे, वो कृष्ण की महिमा गान करेंगे। जैसे हमारे गुरुवर्ग हैं, हमारे गुरु जी को ये बात अच्छी नहीं लगेगी, अरे राधा जी उपमा के योग्य हैं कृष्ण से, अरे वो उनसे सब प्रकार से श्रेष्ठ है, कृष्ण उनके पीछे पीछे घूमते हैं, उनके चरणों में नतमस्तक रहते हैं। तो वो जिसके प्रति जिसका जैसा प्रेम है वो उस प्रकार से वर्णन करे। और जैसे अभी यशोदा मैया वो क्या वर्णन कर रही हैं, ये गोपियां तो सारी मिलकर के मेरे कृष्ण के चरणों के नख की आरती उतारने के लायक भी नहीं है। स्वपच्छा विपच्छा तटस्थ सुहृद यही सब है, भाव के अनुसार ही है। स्वपच्छा मतलब जो राधा जी के पक्ष की हैं, राधा जी के पक्ष की जितनी मंजरियां हैं, हमारे गुरुवर्ग जितने हैं वो सब क्या बोलेंगे, हमारी राधा जी श्रेष्ठ हैं और हमको कृष्ण से कोई मतलब नहीं है। आशा भरई अमृत सिंधुमयी कथंचित कालो मयात गमिता किल सांप्रति त्वंचेत कृपा मयि विधास्यसि नैव किम में प्राणै ब्रजेन च बरोर बकारिणाम अपि। रघुनाथ दास गोस्वामी क्या बोलेंगे, उनको ये अच्छा नहीं लगेगा, राधा जी के साथ में उपमा दे दिया। अरे मैं तो इस ब्रज में आशा भरई अमृत सिंधुमयी कथंचित, इस ब्रज में वास करके मैं अपने जीवन को बिता रहा हूं। किस लिए बिता रहे हो भाई, एक ही आशा है मुझे कि राधा जी कृपा करेंगे। अगर राधा जी की कृपा ही प्राप्त नहीं हुई तो फिर प्राणई ब्रजेन च बरोरु बकारिणाम भी, ये जो ब्रज इसकी इतनी महिमा गान की गई है उस ब्रज से हमको कोई लेना देना नहीं। अरे ब्रज में कृष्ण रहते हैं स्वयं, सबके अवतारी मूल रसोबे सह सब कुछ, कहते हैं हमको उनसे कोई मतलब नहीं। और तो बात छोड़ो, हमको अपने प्राण धारण करने से भी कोई प्रयोजन नहीं है अगर राधा जी की कृपा प्राप्त नहीं होती। ये स्वपच्छा वाली ऐसा भाव रहेगा, उनके प्राण राधा जी ही हैं बस। अगर राधा जी नहीं है तो रघुनाथ दास गोस्वामी और भी प्रार्थना करते हैं स्वनियम दशकम में कि हे रघुनाथ, कृष्ण कहें द्वारका में, अरे रघुनाथ तुम इतने विरह में व्याकुल क्यों हो, तुम आकर के यहाँ द्वारका में मेरा दर्शन कर लो। कहते हैं आप तो दूर से ही प्रणाम है, हमको आपके दर्शन की जरूरत नहीं है। अच्छा कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम इतना दूर आना नहीं चाहते, आलस की वजह से ऐसा कह रहे हो। कहते नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, वहां पर हम जाकर के क्या करेंगे, वहां हमारी राधा जी नहीं है, हमारी स्वामिनी नहीं है। जहां स्वामिनी नहीं है आप जाकर के क्या करेंगे। अगर किसी उन्मादवश हमारी स्वामिनी जी द्वारका में पहुंच जाएं आपकी सेवा करने के लिए, तो हम गरुड़ से भी तेज उड़ करके द्वारका में पहुंच जाएंगे। इसलिए हमको आलसी मत समझो, लेकिन हमारी निष्ठा राधा जी के प्रति है। इसलिए जहां पर राधा जी नहीं है वहां पर हम कृष्ण को भी प्राप्त नहीं करना चाहते। ये प्रगाढ़ निष्ठा है। इसलिए ये सब लीला रस के आस्वादन के लिए ये सब भाव हैं, गलत कोई भी नहीं है, सब भाव का खेल है। ठीक है, हनुमान जी वो नहीं देख सकते कि कृष्ण के कंधे पर सखा चढ़ जाए, तो क्या हनुमान जी गलत हैं क्या? उनका अपना भाव है, दास्य भाव, ऐश्वर्य युक्त दास्य भाव है, उसमें प्रतिष्ठित है वो। तो ये रस विचार है, वहां कोई गलत सही नहीं होता है, वहां केवल रसास्वादन होता है। कृष्ण ही अलग अलग रसों का आस्वादन करने के लिए अलग अलग अवतारों के रूप में प्रकट हैं, और जिस जिस भाव में कृष्ण रहते हैं उस भाव में उनके परिकर भी रहते हैं। इसलिए कोई तुलना ना करे, नहीं तो अपराध होगा घोर। अरे पहले ही तो बता चुके, आनंद उस व्यक्ति को पूर्ण आनंद रहेगा, मतलब वो पूर्ण संतुष्ट रहेगा। लेकिन जब हम लोग विचार करेंगे तो उसमें कहेगा कि यहाँ पर जो मधुर रस है उसमें सर्वोत्तम आनंद है, जो रस सर्वोत्तम है तो आनंद भी सर्वोत्तम होगा, ये हम विचार करेंगे। लेकिन सर्वोत्तम कहने से क्या मतलब है भाई? अभी 7 महासागर हैं, अभी 7 महासागर तो हर एक महासागर ही इतना पानी है, अभी उसमें क्या छोटा बड़ा है?
वो तो महासागर तो अनंत है। तो इसलिए फिर साइंटिस्ट लोग विचार करते नहीं ये प्रशांत महासागर सबसे बड़ा है। ये कौन विचार कर रहा है? साइंटिस्ट विचार कर रहा है। अब प्रशांत महासागर में एक मछली है, उसको उठा करके हिंद महासागर में डाल दो, या उसको और दूसरा कौन सा है, अंटार्कटिक महासागर, आर्कटिक महासागर, किसी भी महासागर में डाल दो, उसके लिए क्या है? वो उसके लिए है कि हाँ नहीं प्रशांत महासागर छोटा था, ये बड़ा है, ऐसा हिंद महासागर छोटा था, प्रशांत महासागर बड़ा है। उसके लिए क्या है? वो अनंत है। लेकिन जो साइंटिस्ट विचार करेगा दूर से देख करके, जो उसमें है नहीं, और साइंटिस्ट ही मछली बन जाएगा, या उसको वो स्विमिंग सूट पहना करके डाल दो हिंद महासागर में, कहते तू कह रहा था ना छोटा है, पार करके दिखाओ, फिर क्या ये अनंत है, ये मुझे निकाल लो बस यहां से। तो उसी प्रकार से चित्त जगत में, चाहे वो बैकुंठ में नारायण के पार्षद हों, चाहे ब्रज में कृष्ण के पार्षद हों, आनंद अनंत है। उनको जो सेवा सुख प्राप्त होता है वो अनंत है, उसकी कोई सीमा नहीं है। लेकिन हम जैसे जो जीव हैं, जब वो तुलना करते हैं, विचार करते हैं, तब उस दृष्टिकोण से वो तारतम्य देखा जाता है। तो ये स्वपच्छा हो गया। विपच्छा वाली है चंद्रावली वाली। अब वो सोचो कि राधा जी सर्वोत्तम है, कृष्ण उनके वशीभूत हैं, लेकिन दूसरा पक्ष वाली क्या कह रही है? वो अपनी चंद्रावली की महिमा गान कर रही हैं, उनको राधा जी अच्छी नहीं लगती। और कितने आश्चर्य की बात है। तो इसलिए ये सब अपराध हो जाएगा। ये रस विचार है, जब तक भजन साधन ना हो तब तक इनमें ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। वो जो विपक्ष कहां से आ गया? अगर राधा जी नहीं है तो कहां से आ जाएगा विपक्ष? राधा जी ही एक रूप में चंद्रावली के रूप में है, और फिर उनकी जो सखियां हैं वो भी कहां से वो कहा आसमान से टपकी क्या? वो भी सब उनसे ही प्रकट हैं। लेकिन कृष्ण को रसास्वादन के लिए उन्होंने ही ये भाव धारण कर रखा है, विपक्ष वाला। और तटस्थ तो इस प्रकार से है, तटस्थ कहेगा नहीं नहीं दोनों ही सुंदर हैं। ऐसे स्वरूप जी कह रहे हैं भाई देखो कृष्ण है नागर में श्रेष्ठ हैं, और जो राधा जी है वो नागरियों में श्रेष्ठ है। फैसला हो गया। तो अपने अपने अधिकार के अनुसार में ये सब विचार होगा, जिसका जैसा रस में प्रवेश है। किंतु केवल श्री राधिका ही उनकी उपमा के योग्य हैं, इसे बतलाने के लिए स्वरूप कृष्ण इत्यादि श्लोक कह रहे हैं। कृष्ण जिस प्रकार नागर अर्थात विदग्ध शिरोमणियों में परम श्रेष्ठ हैं, उसी प्रकार राधिका भी उनकी नागरियों में अग्रगण्य हैं। अतः एव विदग्ध पहले ही बताया था, कला विलास दिग्धात्मा विदग्ध कीर्त्यते, जो कला विलास में अत्यंत निपुण हैं। राधा जी के बारे में बताते हैं विदग्ध का एक उदाहरण देते हुए, पचन विरचना चातुरी चारुचित्ता, समस्त जो रसोई बनाने में जितने भी कलाएं हैं, जितने प्रकार के भी 56 भोग हैं, उनमें परम चतुर हैं। हास परिहास में कृष्ण को परास्त कर देती हैं। द्यूत क्रीड़ा में कृष्ण उनसे हार जाते हैं। इस प्रकार से समस्त कलाओं में राधा जी निपुण हैं। तो इसलिए विदग्ध शिरोमणि है वो नायिकाओं में, और कृष्ण विदग्ध शिरोमणि है, वो तो नागर शिरोमणि है। वो नायक तो एक ही हैं, बात तो नायिकाओं की हो रही है, क्योंकि ब्रज में तो नायक एक ही हैं, बाकी जगह नायक हैं, द्वारकाधीश इत्यादि वो अलग है। स्नात्वा गतम गोपराजम बलरामेण संयुतम संलक्ष्य लीनास्ता सर्वाद्रुतम कृष्णो अग्रतो अभवत। तब श्री गोपराज नंद राय जी स्नान करके बलराम के साथ वहां आ रहे हैं। अब बहुत देर हो गई, यशोदा जी ने भी आकर के 2-3 बार तो डांट ही दिया होगा, अरे तुम लोग क्या कर रही हो, इतनी देर हो गई अभी तक स्नान नहीं करा पाए, तो श्रृंगार नहीं हो रहा है अभी, अरे तिलक भी नहीं अभी। अब तिलक क्या लगेगा, वो तो 10 बार तिलक मिटा चुके हैं, ये ठीक नहीं है। शीशा देखा टेढ़ा है, मिटा दिया। क्यों? क्योंकि गोपियां जब तिलक करती हैं तो उनका स्पर्श होता है, उनको सुख होता है।
इसलिए बार बार मिटा देते हैं। अब भाई कब तक चलेगा ऐसे? तो इसलिए नंद बाबा भी वहां बलराम जी उनको बुलाने के लिए गए थे। बलराम ने भी अपने तरफ से कोशिश करी होगी लेट करने की। वो तो जानते हैं ना कृष्ण क्या कर रहे हैं, उनको थोड़ा टाइम चाहिए नहाने के लिए, लेकिन अब कितना वो भी लेट करेंगे। अब बुला करके ले आए। ऐसा जानकर गोपियों ने अपने आप को छिपा लिया। अब तो भाई और नहीं हो सकता है। और कृष्ण भी जल्दी से आकर अपने पिता से मिले। फिर बाबा आ गए तो फिर उनके पास जाना पड़ेगा। नंदो भोजनशाला, अब भोजन लीला श्रवण करेंगे हम लोग। नंदो भोजनशालायाम आसीनः कनकासने भोजनम कर्तुमारेभे तथा तौ तस्य पार्श्वयोः। नंद राय जी भोजनशाला में कनक आसने, स्वर्ण के आसन पर बैठ गए। भगवान के पिताजी हैं, उनका आसन कोई साधारण थोड़ी होगा। ये कनक भी क्या बोलते हैं, ये कनक ऐसा नहीं है जैसा ये हमारा यहाँ पे। वहां का जो स्वर्ण है उसकी तुलना नहीं की जा सकती यहाँ किसी चीज। वो चिन्मय स्वर्ण है, वो आसन भी चिन्मय है। स्वर्ण होने पर भी अभी तुम सोने के ऊपर बैठो जरा, तो छिदेगा कि नहीं पैर में? भाई आसन तो सोने का है, लेकिन तुम्हारे पैर में तो छिदेगा। तुम सोने के ऊपर बैठोगे कैसे? बैठने के लिए तो ऐसे मखमल का मुलायम होना चाहिए, है कि नहीं? लोहा और सोना बैठने में तो एक ही जैसा है, हार्ड लगेगा, नीचे से चुभेगा। तो इसलिए वो सब चिन्मय चीजें हैं, वो कृष्ण के लिए एकदम मखमल से भी जैसा सॉफ्ट हो जाते हैं। कृष्ण जिस घासों पे चलते हैं वो चुभती है पैरों में हमारे, वो घास उनके लिए रुई से भी कोमल हो जाती है। गिरिराज जी की शिलाएं रुई से भी कोमल हो जाती हैं, इतने कोमल हो जाती है कि उनके ऊपर चरण छाप पड़ जाती है। इसलिए नंद बाबा सोने के आसन पर बैठ गए और दोनों भाई उनके समीप बैठ गए। तस्य पार्श्वयोः, एक इस साइड एक उस साइड। तब भोजन करना प्रारंभ किया। बाईं ओर में कृष्ण बैठे बाबा के, तो दाईं ओर में रोहिणी नंदन बलराम जी बैठे। और कृष्ण ने इशारा किया स्वरूप को, बैठो सखा। मैं भी उनके आग्रह से उनके सामने बैठ गया, कृष्ण के सामने की ओर बैठ गए। कृष्ण नंद राय जी के बाईं ओर बैठ गए, क्योंकि नंद राय जी पुत्र के सुख के लिए उसे अपने हाथ से भोजन कराते थे। ज्येष्ठ होने के कारण बलराम जी उनके दक्षिण भाग में बैठे। ज्येष्ठ होने के कारण दक्षिण भाग में बैठे, कृष्ण से बड़े हैं वो। और मैं नंदादि के अत्यधिक आग्रह से, नंद बाबा ने भी कहा उनको, स्वरूप ने भी कहा, नंद बाबा ने कहा, कृष्ण ने भी कहा, यशोदा जी ने भी कहा। आदि बोला है तो यशोदा जी ने भी कहा होगा, बेटा बेटा बैठो, तुम भी बैठो। उनके सामने बैठ गया। इस प्रकार अलग बैठने पर भी उनका एक साथ भोजन करना ही सूचित हो रहा है। विशेषतः कृष्ण बलराम का उपवीत संस्कार न होने के कारण उनका एक साथ भोजन करना दोषपूर्ण नहीं है। उपवीत संस्कार इत्यादि होने से फिर ज्येष्ठ पहले करेगा और उनके नीचे वाले फिर बाद में करेंगे, इस प्रकार से नियम होता है। लेकिन अभी कोई दोष नहीं है, क्योंकि उनका उपवीत संस्कार होगा ही नहीं और ब्रज में होगा भी नहीं, अभी हुआ भी नहीं है और होगा भी नहीं। इसलिए चिंता की कोई बात नहीं, ऐसे ही रहेगा लाइफ टाइम। श्री रोहिण्या परिष्कृत्य रात्न सौवर्ण राजित ही विविधैर भाजनैर दिव्य ही प्रहितम गृह मध्यतः परिवेश्यमाणम स्नेहेन मात्रा भोग पुरंदरः सर्व सद्गुण संपन्नम अन्नम भुंक्ते चतुर्विधम। अब रोहिणी जी परिवेषण कर रही हैं। रोहिणी मैया रसोई घर से सुंदर रत्नों से जड़े हुए स्वर्ण और चांदी के विविध प्रकार के पात्रों में दिव्य भोजन सामग्री सजा सजाकर भेजने लगी। तो पात्र भी कैसे हैं भगवान के लिए?
सर्वोत्तम पात्र हैं। राजा लोग भी अपने लिए सोने की थालियां और चांदी की थालियां यूज करते थे, तो वो स्वयं भगवान हैं। कैसे कैसे थालियां होंगी वो भी हमारी कल्पना से अतीत है, वो सब भी चिन्मय हैं थालियां, और रत्न जड़ित हैं। और उन विशेष रूप से उनके अंदर में जो सामग्री है, भोजन सामग्री, वो भी दिव्य है। भगवान खाएंगे उसको। बना कौन रहा है? रोहिणी और यशोदा जी। ये रोहिणी और यशोदा जी कोई साधारण नहीं है, सब भगवान के परिकर हैं सब। इसलिए वो कुछ भी वहां साधारण नहीं है। यशोदा देवी ने स्नेह पूर्वक रोहिणी जी भीतर से भेज रही हैं, लो ये ले जाओ। और गोपियां भी होंगी वहां पर, कभी तो अरे बालिका बेटा ये ले जाओ ये। और गोपियां ले लेकर के आ रही होंगी और यशोदा जी उनको खिला रही हैं। पहले कृष्ण को क्या देना है, नंद बाबा को क्या देना है, बलराम को क्या अच्छा लगता है, सबको जिसको जैसा है हिसाब से। भोग पुरंदर श्री कृष्ण। भोग पुरंदर क्यों बोला? पुरंदर किसको कहते हैं? इंद्र। इंद्र कहते हैं। इंद्र मतलब राजा, भोगों के राजा। अहम सर्व यज्ञानाम भोक्ता च प्रभुरेव च। मैं ही समस्त यज्ञों का एकमात्र भोक्ता हूं। भोक्तारहम यज्ञ तपसाम सर्वभूत महेश्वरम। मैं ही समस्त यज्ञ तप सब चीज का एकमात्र भोक्ता हूं। इसलिए कह रहे हैं भोग पुरंदर। उनके लिए समस्त प्रकार के गुणों से युक्त। गुण मतलब भोजन सामग्री में क्या गुण होना चाहिए? वो एकदम जलता हुआ नहीं होना चाहिए और एकदम ठंडा भी नहीं होना चाहिए। समस्त प्रकार के गुणों से युक्त, सुगंधित। 3 प्रकार के बताए, तामसिक, राजसिक, सात्विक। तीनों गीता में भगवान ने बताया। कटु, अम्ल, लवण, तीखा, ये सब राजसिक है। और ये जो है बासा, बदबूदार, दुर्गंध युक्त, ये सब तामसिक है। और बिल्कुल ऐसे जो सात्विक बताया, फिर उसको सात्विक वाला थोड़ा जैसे बताया गरम, न ज्यादा तीखा हो, न ज्यादा खट्टा हो, न ज्यादा कड़वा हो, वैसा करके वो सात्विक है। पढ़ लेना उसमें जा करके। अब ये जो दे रही हैं यशोदा जी, ये तो निर्गुण है। ये समस्त गुणों से युक्त है, मतलब रस युक्त भी है, सब युक्त। चर्वचूय लेह पेह, चर्वचूस से लेह पेह, चबाने वाला, चूसने वाला, पीने वाला, ठीक है, और चाटने वाला। ये 4 प्रकार के होते हैं द्रव्य। चबाने वाला मतलब जिसको चबा चबा करके खाते हैं। चावल है उसको अन्न, रोटी है इसको चबा करके खाएंगे। चूसने वाला आम है। हाँ वो तो तुम चूसते हो ना। अब कृष्ण के पास पता नहीं होगा कि नहीं। चूस ले, चाटने वाला चटनी है जो आम की चटनी, टमाटर की चटनी और पुदीने की चटनी, अचार। और पेय माने मैंगो जूस साथ में, और वो अरे वो मट्ठा लस्सी, ये सब। तो ये चारों सब प्रकार, और ये सब में भी सब सुगंध युक्त हैं। अरे इतना भोजन अच्छा हो रहा है तब भी सो रहा है, तो कब जगेगा ये? खाना भी छोड़ दिया। रसोई घर से रोहिणी देवी रत्न जड़ित सोने और चांदी के दिव्य पात्रों में 4 प्रकार की भोजन सामग्री सजा सजा करके भेज रही तथा माता यशोदा उन व्यंजनों को परोस रही थी। कृष्ण सुगंध, आस्वादन, सुंदर वर्ण, मतलब सब गुणों से संपन्न। कलर भी होना चाहिए। कलर एकदम ऐसे मरा सा, एकदम बुझा सा, ऐसा नहीं बॉइल्ड एकदम पूरा। बॉइल्ड देते तो उसमें कुछ कलर रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन हो जाता है। तो वो बॉइल्ड भी होगा तो उसमें सारे गुण होंगे। कलर भी होगा, उसका आस्वादन भी होगा, रसयुक्त होगा, देखने में भी सुंदर होगा, खाने में और गरम मतलब छूने में सब गुण से युक्त।
पृथक पृथक कचोलासु विचित्रासु प्रपूरितम विस्तीर्ण कनकस्थल्याम नीत्वा कवलयन वृषम। विचित्र प्रकार के भोजन द्रव्यों से परिपूर्ण अलग अलग कटोरों में, बहुत सारे कटोरे थे, उसमें अलग अलग प्रकार के भोजन सामग्री, अलग अलग वैरायटी की। पनीर तो हो गई वहां पे, क्योंकि वहां तो दूध दही की नदियां बहती हैं। 9 लाख गाय किस लिए रखी हैं? तो कृष्ण के पनीर निकालने के लिए तो रखी हैं। वो तो वहां का पनीर तुम्हारी तरह ये केमिकल वाला नहीं है, पूरा 1 नंबर का पनीर, सुगंध आती, दूध वाला सब आइटम है वहां। छेना है, रबड़ी है, रसगुल्ला है, पनीर है, दही है और मट्ठा है, सब कुछ है। ये उनको प्रिय लगते हैं, हमको भी लगते हैं, तुम लोग देते नहीं हमको कभी। जो कि बड़ी स्वर्ण थाली में, मतलब सोने की थाली एक बड़ी वाली थी, जैसे हम लोग ठाकुर के लिए ले रहे, एक बड़ी थाली होती है, उस बड़ी थाली में कटोरे होते हैं बहुत सारे, ऐसे करके सजा करके रखा हुआ था। पुजारी विशेष रूप से सुने ध्यान देकर, ऐसे सेवा करनी है। और वे ग्रास उठा उठा करके भोजन कर रहे थे। हम बताऊंगा क्या क्या खा रहे थे, कौन कौन। पहले मात्रा कदाचित पित्रा च भ्रात्रापि क्रमशो मुखे समर्प्यमानम यत्नेत कवलम लीला लीलयादत। अब सबका प्रेम है कृष्ण के प्रति, इसलिए यशोदा जी वात्सल्य जब उनका उमड़ आया, उनसे रहा ही नहीं गया, उन्होंने उठा करके कृष्ण, अरे बेटा ये खाओ। नंद बाबा बगल में बैठे हैं, अरे बेटा देखो जरा ये खाओ, अपने हाथ से खिला रहे। और कभी भ्राता बलराम, और बलराम का भी तो प्रेम है, वो भी उठा करके कृष्ण के मुख में, अरे कन्हैया ये वाला खाओ। इस प्रकार से सब लोग उनके मुख में ग्रास देते थे, तो भी वे भी लीला पूर्वक उनके द्वारा दिए गए द्रव्यों को ग्रहण करते जा रहे थे। लीला पूर्वक सब खा लेंगे, वो कोई दिक्कत नहीं है। तथा पानक जातंच कचोलाभृतम उत्तमम भृंगारिका भिताश्चापो मध्य मध्य पिबन शिवा। कटोरों में भरी हुई पीने योग्य सामग्रियों को तथा झारी में भरे हुए परम उत्तम सुगंधित जल को, गिलास में जल भी था और कटोरियों में जो पीने वाली सामग्री थी, पीने वाली मतलब रसीला, जो पूरा रस वाला, वैसा उनको वे भोजन के बीच बीच में पान कर रहे थे। समझ गए? बीच बीच में जैसे खीर पी लिया, खीर, और जो सुगंधित पानी था, केवड़ा और क्या क्या सुगंधित डाल करके उसमें, जानते होगे तुम लोग क्या क्या और डालते हैं सुगंध, और मीठा थोड़ा करने के, गुलाब जल, हाँ केसर, ये सब डाला हुआ, ये जल भी बीच बीच में पी रहे थे। अब देखो सुनो, पहले क्या क्या खा रहे थे, अभी बीच में कोई टीका नहीं लगाना। क्वेश्चन तो बिल्कुल कोई नहीं पूछेगा, सोना नहीं है बिल्कुल। खान इतना बढ़िया बढ़िया उत्तम भोजन कर रहे हैं कृष्ण, बाद में प्रसाद हमको ही मिलना है, सो जाओगे तो मिलेगा नहीं। आदौ सुमृष्टम उत्कृष्टम कोष्णम सघृत शर्करम पायसम नाड़िका पूप फेड़िका रोटिका युतम। देखो सबसे पहले क्या खाया, सुमृष्टम उत्कृष्टम, उत्कृष्ट अत्यंत घी और शक्कर वाला, जो परम मधुर घी शक्कर मिला करके जो खाते हैं, जैसे हमारे यहाँ घी बूरा देते हैं। हमारे हम जो जाते ना कहीं अपने गांवों में, अपने रिश्तेदारी में जब हम जाते थे, तो सबसे पहले मिला करके घी बूरा लेकर के, देखो भगवान से ही आया ये, अब तुम लोगों ने हमको सब उल्टा पुल्टा कर दिया, कुछ नहीं खाने को देते, कभी घी बूरा दिखता ही नहीं है। तो पूरा घी इतना ज्यादा रहता, उसमें बूरा इतना ज्यादा मिला, तुम तो देख करके डर जाओगे, इतना घी कैसे खाऊंगा, आधा कटोरी में, और ऐसे मुट्ठी भर के बूरा डाल दिया, आधा कटोरी घी। और फिर क्या है, सघृत शर्करम पायसम, खीर। खीर कैसे, जलेबी के साथ, पूप,
नाड़िका, नाड़ी, जलेबी में डाल करके खीर, हम लोग वृंदावन में मंगाते हैं रबड़ी जलेबी, जलेबी के साथ में रबड़ी खाते हैं। तो जो बंगाली लोग हैं वो कहते हैं ये पता नहीं क्या खाते हैं। अरे भाई कृष्ण खाते हैं, ये देखो लिखा हुआ है यहाँ, पूप फेणका रोटिका युतम। फिर पूप फेणका मालपुआ, मालपुआ, बतासा और रोटी खीर के साथ खा रहे हैं। मीठा ही चल रहा है अभी। क्या बताया, गरम खीर को कभी जलेबी के साथ, कभी मालपुआ के साथ, कभी बतासा, कभी रोटी के साथ में ये खाते हैं। तुम ब्रज में आना कभी हमारे, तब बताएंगे। यहाँ कुछ मिलता नहीं है, हम क्या बताए। तुम्हारा जगन्नाथ जी का है यहाँ पर, जगन्नाथ जी का भोजन जब होगा द्वारका में तब अलग वर्णन करेंगे। फिर वहाँ ये सब नहीं चलेगा, ये सब खाते ही नहीं जगन्नाथ जी, ये सब उनका भोजन अलग है। ये ब्रज की बात चल रही है अभी। हमारे यहाँ यही सब चलता है। बचपन से हमारे यहाँ जितने भी दावत होती थी ना, तो बताया ये घी बूरा, ये तो हम जहाँ पे रक्षाबंधन में, अरे हमारे यहाँ वो मतलब वो प्रचलित ही है। जैसे हम जब छोटे थे हम सुनते थे, जैसे हमारे मामा हैं या कोई हमारे चाचा लोग हैं, कहते कहाँ जा रहे, क्या ससुराल जा रहा हूँ घी बूरा खाने के लिए। तो प्रचलन ही वही है, घी बूरा खाने के लिए ससुराल जा रहा हूँ, समझ गए। इतना है प्रसिद्ध, अभी तो सब लुप्त हो गया। तुम लोगों ने सब उसको जाके कब्जा कर लिया, हमारी संस्कृति को, अपनी संस्कृति चला दी। तो ऐसे फिर उसके बाद में जब दावत होती थी, सबसे पहले हमको वो जो सकोरे बोलते हैं उनको, कुल्हड़ टाइप का जो चौड़ा होता है, हैं, वो मिलता था। पत्तल मिलती थी। कौन सी पत्तल, पत्ते वाली जो पत्तल बनती है। ये तो अब केमिकल पत्तलें चलने लगी, प्लास्टिक वाली ये पहले नहीं चलती थी, हमारे पत्तल चलती थी। और सकोरे मिलते थे बड़े बड़े, मिट्टी वाले, और उसमें सबसे पहले खीर बांटी जाती थी। मालपुआ, खीर और आलू और कद्दू की सब्जी, ये हमारे यहाँ ट्रेंड है। मतलब सब दावतों में ये रहेगा। और खीर देखा जब तक तो दावत शुरू नहीं, तो 5-7 तो पी गए लोग खीर के, तब बाद में खाएंगे मालपुए। पहले तो खीर पिए जा रहे दबा करके। वो कृष्ण भी यही कर रहे हैं, और तुम लोगों ने हमको कहां से कहां पहुंचा दिया। हमें तो पहले से ही प्रैक्टिस थी इस सब चीज। और करेला दे देते हो, नीम दे देते हो, तुम लोग हमको ब्रज में नहीं जाने दोगे। अन्यानि घृत पक्वानी रसाला सहितानि च, और फिर घी से बने हुए अन्य अन्य पकवानों के साथ रसाला, और दधि दुग्ध विकारोत्थ, दही दूध के विकार से, मतलब छेना, दही दूध में विकार से छेना बनता है ना, अलग अलग प्रकार का छेना इत्यादि विविध मिठाइयों की, छेने की बनी मिठाइयां अलग अलग प्रकार की खाई। मिष्टान्न अन्न परायण्यपि, फिर मध्य, फिर बीच में सुनो क्या कहा, मध्य सूक्ष्मम सितम भक्तम कोष्णम सुरभि कोमलम, महीन सफेद सुगंध युक्त कोमल कुछ कुछ गरम चावल बीच में खाइए। पहले अजय दबा करके मीठा खा लिया, उसके बाद में अब चावल लाओ भाई, चावल लाओ। देखो रोटी पहले ही खा चुके हैं, इसलिए तुम लोग हमको रोटी भी नहीं देते। चावल लेकर के आए, सुगंधित कोमल गरम चावलों को, कैसे, पकौड़ी, पापड़, अनेक प्रकार के साग, दाल और अन्य रसाले व्यंजनों के साथ खाया। रस वाले, क्योंकि चावल है तो सूखा कैसे खाएंगे, दाल भी होनी चाहिए, थोड़ा जो सब्जी इत्यादि वो रसयुक्त होनी चाहिए। और टेस्ट ज्यादा कैसे आएगा, पकोड़े के साथ में, पापड़ के साथ में, और साग भी, जो कि अन्य अनेक प्रकार के खट्टे मीठे कड़वे तीखे नमक आदि मसालों से बने हुए, सब वैरायटी का मसाला था उसमें। आगे बढ़ो। मधुर अम्ल रस प्राय प्राय गोरस साधितई कटु चूर्णान्वितई अम्ल द्रव्यई सलवणयुतम, ये हो गया। अब उसके बाद अंत है, अब सुन लो अंत में क्या हुआ। पुनः शिखरणी विकारान दधि संभवान हिंगवादि संस्कृतम तक्रिम
तक्रम बुबुझे मांज भोजन। अंत में फिर से शिखरिणी मिठाई, हाँ दही, शिखरणी क्या होता है? और फिर उसके बाद में दही से बनी हुई तरल सामग्रियां अर्थात हींग जीरा डाल करके छाछ बनाया, जो दही से बनी हुई तरल सामग्री तो चला करके जो पूरा मक्खन युक्त जो छाछ बनाई थी उसमें हींग और जीरा मिला करके वो डाइजेशन के लिए अंत में, इसलिए अंत में ये मट्ठा पीना है। उससे क्या है, जो सब पच जाएगा। 5 श्लोकों में केवल भोजन लीला का वर्णन कर रहे हैं। सब लोग याद कर लो। ये अब तुम लोगों के सामने है धर्म संकट। कैसे? पूछो कैसे? ये है कृष्ण का भोजन, अब महाप्रभु का है अलग। अब उनको सूखता चाहिए, उनको करेला चाहिए, उनको नीम बैंगन चाहिए, और साग वाग चाहिए। बड़ा समस्या भाई, साधक करे तो क्या करे। हमारे सामने तो संकट है नहीं, हमारा तो जन्म उधर ही हुआ है और हमारा बचपन से अच्छा भी वही सब लगता है। लेकिन तुम लोगों के जहां जहां अलग अलग है, तो महाप्रभु के अनुगत्य में करेंगे तब राधा कृष्ण की प्राप्ति होगी। उनका अनुगत्य छोड़ नहीं सकते। और सेवा करनी है राधा कृष्ण की, तो उनके लिए पसंद नहीं आएगा तो कैसे काम चलेगा। तो तुम लोगों के सामने धर्म संकट जीवन भर बना रहेगा। इसका हमारे पास कोई समाधान नहीं है। ठीक है, जैसे गुरुवर्ग ने सिखाया वैसे करते रहो। और जगन्नाथ जी का अलग ही सिस्टम है, उनको तो कुछ और ही चाहिए, रोटी तो खाते ही नहीं है वो। वही, अब बताओ 3 ठाकुर तुम्हारे, अब तीनों के हिसाब से कैसे भोजन लगाओगे बताओ। इसलिए तुम लोगों के सामने जीवन भर धर्म संकट रहेगा, हमारे सामने कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार से सर्वप्रथम कृष्ण ने, टीका में सुन लो, फिर दोबारा रिपीट कर रहे हैं। मधुर खीर को पहले तो वो घी बूरा खा लिया, उसके बाद में मधुर खीर को जलेबी मालपुआ इत्यादि के साथ खाया। फिर रसाला शिखरणी बता रहे हैं, चीनी नारियल और केसर आदि से बना हुआ दही का पेय, इसको शिखरणी कहते हैं। ठीक है, दही से बनाया, उसमें चीनी नारियल और केसर ये सब डाला हुआ था। हाँ, तथा दही और दूध के विकार से निर्मित छेना इत्यादि मिठाइयों को खाया। फिर बाद में बीच में मतलब चावल और पकौड़ी पापड़ ये सब खाया, खट्टे मीठे कड़वे तीखे मसाले बीच वाला ये है। और अंत में हींग जीरा मिश्रित जो मट्ठा पिया चकाचक। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।